students, I'm Dr. Roma from BTS Institute of English. I'm going to discuss the reading modules with you, and I'll be telling you what is the key to success for your IELTS. Key to success means getting much more than your desired bands. अगर आपको 6 चाहिए तो आपको 7 लेने पड़ेंगे, और अगर आपको 7 चाहिए तो टारगेट फॉर योर 8. आप जितना ऊपर सोचोगे बैंक स्कोर, उतना आपका कंडीशंस क्वालिफाई हो जाएगी. और रीडिंग में डरने की ज़रूरत नहीं है. आई विल बी डिस्कसिंग दिस विद यू. सी द कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चंस. नाउ व्हाट इज द सक्सेस टू इट इज, फर्स्ट यू प्लान द स्ट्रैटेजी, देन मिशन एंड योर विजन. पहले प्लानिंग करो कि मेरे को स्कोर चाहिए, मेक इट अ वेरी वेरी हेड क्लियर. देन स्ट्रैटेजीज के मैंने टिप्स कौन से लगाने हैं. देन आफ्टर दैट देयर हैज़ टू बी अ मिशन. मिशन क्या है हमारे बच्चों का? मिशन तो है कि हमें बाहर जाना है और अच्छे स्कूल में जाना है, स्कॉलरशिप्स में जाना है. देन विजन इज इट विल बी डन, हो जाएगा हमारा. सारी की सारी रीडिंग बहुत अच्छे से होगी. नाउ फर्स्ट पार्ट इज विकैबुलरी एनहांसमेंट, कि हमें विकैबुलरी को इंक्रीज करना है. विकैबुलरी देखो, नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन क्लेम कि उसको सारे वर्ड्स और सारे मीनिंग्स आते हैं. ऐसा तो कभी होता ही नहीं है और हो भी नहीं सकता. बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं और बहुत कई बार अच्छा भी लगता है और बुरा भी लगता है कि बेचारे कॉपी के पीछे भी लिखते रहते हैं कि इस वर्ड का ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है, बट जब टाइम आता है तो वो मीनिंग भूल जाता है. इट इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस, वी कांट रिमेंबर सो मेनी वर्ड्स एट वन टाइम, बट स्टिल वन थिंग इज द मोर यू हैव अ गुड vocabulary, the more you use good words, the more you listen to good words, they stick into your head, and that vocabulary helps you out in your readings. Now, the more you increase your vocabulary, this is related to synonyms. Synonyms is identical words. आप जब फ्री होते हो थोड़े थोड़े synonyms पढ़ते रहा करो कि इसके साथ ये भी वर्ड लग सकता है, ये भी लग सकता है. आपकी एक तो vocab increase होती है, that helps you in your writing, that helps you in your speaking, that really helps you in developing the personality. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये. तो ये आपका बैंक स्कोर इंक्रीज कर देते हैं. देन IELTS में सेकेंड टिप इज स्कैनिंग. यू विल बी मोर एफिशिएंट इन लर्निंग प्रॉपर टेक्निक्स, फाइंडिंग मैचिंग द क्वेश्चन लैंग्वेज. क्वेश्चन लैंग्वेज को जब हमें मैच करना आएगा, दैट इज अ पॉइंट यू नो वेयर वी कैन फाइंड द आंसर्स. कि हमें मालूम है कि ये वर्ड है और ये वर्ड इसके साथ मिलता है. चलो मैं आपको इससे भी इजी तरीका बताती हूँ. केवल हमें सिनोनिम नहीं मिलता, चलो क्या करें, नहीं मिलता, नहीं वर्ड आता, नहीं इस वोकैबुलरी का मीनिंग पता, ये थोड़ी कि हम IELTS में स्कोर ले लेंगे. हम तब भी ले सकते हैं. जहाँ पे आपको ये बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल तरीका है, जहाँ पे आपको लगता है कि वर्ड इतना बड़ा है, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा, मुझे पता ही नहीं इसका मीनिंग क्या है, ये तो मेरे मीनिंग तो बहुत दूर है, मैं सिर्फ बोला भी नहीं जा रहा कि व्हाट द वर्ड इज. घबराना मत. आप उस वर्ड की 3 लाइन्स अबव एंड 3 लाइन्स बिलो, जस्ट 3 लाइन्स की बात कर रही हूं मैं, जस्ट 3 लाइन्स, 3 लाइन ऊपर और 3 लाइन नीचे कीवर्ड के पढ़ लेना. वो वर्ड जरूर एक्सप्लेन किया होगा. जैसे अब एक वर्ड है, मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन दे आर बिजी इन अर्निंग बट ए फ्यू आर गुड philanthropist. अब हमें पता चला बात तो बिजनेस की हो रही है. अब ये philanthropy तो पी से शुरू हो रहा है, ऊपर से इतना बड़ा वर्ड हमारे से पढ़ा ही नहीं जा रहा, तो क्या करें हम उसको? व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू? कुछ नहीं करेंगे, रिलैक्स करेंगे. philanthropy के आप 3 लाइन नीचे आना और 3 लाइन ऊपर चले जाना. 3 लाइन ऊपर तो हम चले ही गए, 3 लाइन नीचे आना, आपको उसका मीनिंग पता चल जाएगा. वो कहेगा बिजनेसमैन, सम बिजनेसमैन आर philanthropists and they part with their part of income. They part with their income. They give their income to somebody, to someone, or they help somebody. तो philanthropy का मतलब हमें पता लग जाएगा कि ये वो बिजनेसमैन होते हैं जो अपनी इनकम का कुछ हिस्सा लोगों में बांट देते हैं फॉर द गुड कॉज. तो हमें मीनिंग पता चल गया. मीनिंग इज ऑलवेज क्लियर. 99% आप ऑब्जर्व करना, क्लियर किया होता है उन्होंने. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा वर्ड देख के अटक जाता है, डर जाता है और कहता है मेरे को तो आता ही नहीं है.
मेरे को तो सिनोनिम्स करने हैं, वो सारी एनर्जी सिनोनिम्स में लगा देता है। होते तो उसके पास 2 महीने हैं पढ़ने के लिए, वो 6 महीने लगा देता है इसमें, रिक्वायर्ड ही नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि आप वोकैबुलरी मत इंक्रीज करो, फर्स्ट स्टेप मैंने आपको वोकैबुलरी का ही दिया है, बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू that what you are supposed to do is you concentrate on this step. It will help you. It will really help you a lot. Okay. Now time management, ये तो एक बहुत ही important part है हमारा. How to manage the time? Time क्या है हमारे पास? See, there are 40 questions and 60 minutes. इसका मतलब 1.5 minute is to be given to one question. Now what you are going to do is you have to divide your passages. Now passages should be like this, 15, 20. ये हो गया हमारा कितना, 50 minutes. 15 मिनट एक पैसेज को दो. जितना आप प्रेशर के साथ तेजी से करोगे आपके आंसर्स उतने ठीक होंगे. एंड विद इन 20 minutes, ये तो मैंने लिखा आपके लिए 20 minutes to complete one passage, but I'll be telling you by the time you go for your polishing 20 के 15 कर देना, आप जल्दी क्लियर करोगे. टाइम होगा ही नहीं, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट करने का एक सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका है दैट रीडिंग डिपेंड्स ऑन मूव ऑन टेक्निक. मूव ऑन मीन्स आगे चलो, आंसर मिल गया ठीक है, नहीं मिल गया तो आगे चलो, मिल गया ठीक है, नहीं मिल गया आगे चलो. डोंट स्टिक टू वन क्वेश्चन. ऐसे पेन रख के बैठे मत रहो कि मुझे इसका आंसर मिलेगा तो मैंने आगे जाना है, इसका मिलेगा तो आगे जाना है. ऐसा कुछ भी नहीं है. वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक इट वेरी वेरी फास्ट. देन डोंट रीड द पैसेज फर्स्ट. ये मैंने लिख तो दिया आपके लिए, डोंट रीड द पैसेज फर्स्ट, बट ज़रूरी नहीं है. कई बार पैसेज पहले भी पढ़े जा सकते हैं. बहुत बच्चे हैं जो पहले पैसेज पढ़ के अंडरलाइन करते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं, वो भी टेक्निक ठीक है. बोथ द टेक्निक्स आर ओके, बट 99% बच्चे इस तरीके से करते हैं कि वो पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं. कोई गलत बात नहीं है, जो तरीका इजी लगता है वैसे करो, बिकॉज द पर्पस इज टू गेट द गुड स्कोर इन योर रीडिंग एंड यू आर सपोज टू अप्लाई दीज 3-4 strategies for your success and they are really going to work wonders. Now I won't be adding much to it because this is one slide I have made for you. वैसे तो मैंने इसकी 3 slides बनाई हैं, but I'll explain you bit by bit. मैं आपको धीरे धीरे करके सारा समझाऊंगी और ये कलरफुल सी चीज़ें हैं जो आपको रिटेन करने में हेल्प करेंगी. I hope it's clear. Stay safe. Any problem comment box में डालो and you can contact me. I'm readily available in my classes, online courses, anywhere you want to talk to me. You can discuss with your problems. I hope it's clear. I won't be very fast with the reading. सारे का सारा आपको एक दिन में समझा दिया तो दिक्कत हो जाएगी. I hope it's clear. Stay safe. God bless you.